हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आप लोग को पता होगा दैट वी आर गोइंग टू आवर होम टाउन टू अटेंड अ वेडिंग। सो मैंने सब काम ऑलरेडी पहले ही करवा लिया था, वैक्सिंग एंड ऑल, बट मेरा फेशियल रह गया था एंड आई कुडंट गो फॉर दैट बिकॉज आई हैव अ बेबी एट होम और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। सो आई थॉट वाई नॉट डू द फेशियल एट होम, और इसी के साथ में इसको आज एक वीडियो के तौर पे शूट भी कर लेते हैं। सो आई थॉट कि आज मैं अपना फेशियल भी कर लूँगी और आप लोग के साथ में कुछ बात भी कर लूँगी और आप लोग को इस फेशियल एट होम के फ़ायदे भी बता दूँगी। एंड सो या लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। ओके, सो जो फेशियल किट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है मेरे पास यहाँ पे ये VLCC की डायमंड फेशियल किट आप लोग देख सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट मच कॉस्टली। ये मैंने एक लोकल स्टोर से परचेज़ किया था। इसका कॉस्ट है अराउंड 380। ये मुझे पड़ा था 250 रुपीज़ में। सो इसके अंदर हमें मिल जाते हैं 5 to 6 सैशे जिन पे सारा प्रोसीजर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपको कैसे, क्या और कब करना है। सो आई विल शो यू। सो यहाँ पे मेरे पास में ये 4 सैशे हैं टोटल। इन पे नंबरिंग भी की हुई है 1 2 3 4। नो, दिस इज एक्चुअली 5। द स्टेप 1 इज, नो दिस इज स्टेप 6। ओके, यस। सो तो टोटल मेरे पास में यहाँ पे 5 सैशे आप लोग देख सकते हैं। हर एक सैशे पे नंबर डला हुआ है, नंबर 1 2 3 4 5, कि पहले आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, सब कुछ ऑर्डर में दिया हुआ है। और नंबर 6 है ये ट्यूब। इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल, जो कि हमें लास्ट में लगाना है। तो सारे नंबर दिए हुए हैं और पीछे इनके स्टेप्स लिखा हुआ है कि आपको कैसे क्या क्या करना है आराम से। सो एक एक स्टेप यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको क्या क्या करना है। सो यस, इट इज़ क्वाइट ईजी टू डू दिस फेशियल एट होम। तो अपन स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। सो स्टेप नंबर 1 है मेरे पास यहाँ पे प्री फेशियल कॉम्फ्रे क्लेंजर कम टोनर विद एलोवेरा। ये इसका पाउच है। तो एक पाउच में आई थिंक आई कैन डू ट्वाइस, मतलब इस पूरी किट को आई कैन यूज़ ट्वाइस। सो आई विल सी कि अगर मैं इसको दोबारा कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन देखते हैं अपन। सो इसमें लिखा हुआ है ऑन फेस एंड नेक मसाज इन सर्कुलर मोशन फॉर 2-3 minutes and wipe off with moist cotton. Okay, so we'll start with this. Okay, so we'll start with the step 1, that is cleanser cum toner. So अपन सैशे को कट कर लेते हैं। 2-3 मिनट्स तक आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। उस तरह की मसाज मुझे लगता है हम घर पे नहीं कर सकते जिस तरह के वो सैलून्स में करते हैं, बट स्टिल वी कैन ट्राई। मतलब ज़्यादा फोकस आपको अपने फोरहेड और चीक्स पे करना है। Okay, so 2-3 minutes are over and all the massaging is done which was required. So instead of wiping it with a wet cloth, I will use wet wipes to wipe my face because क्लॉथ को मुझे बार बार पानी में डिप करके साफ़ करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हेक्टिक वर्क आई विल वाइप माई फेस विद वेट वाइप्स एंड आई एम यूजिंग वेट बेबी वेट वाइप्स हियर। उसके बाद में चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो है डायमंड स्क्रब, दैट इज़ पॉलिशिंग फेशियल विद डायमंड वैस्मा एंड जोजोबा ऑयल। सो मुझे लगा था ये पाउडर फॉर्म में आएगा और इसे पानी मिक्स करके मुझे स्क्रब बनाना पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी रेडीमेड है, इसको सिर्फ लगाना है आपको फेस पे। एंड व्हाट इट एग्जैक्टली डू इज इट डीप exfoliation of dead cells and embedded dirt and grime from skin. And diamond basma present in the scrub detoxifies the skin and improves blood circulation, while jojoba oil provides long lasting moisturization that makes skin soft and supple. तो इसे भी हमें 5 to 7 मिनट्स के लिए मसाज करना है अपने फेस पे।
तो एक्चुअली ऑलरेडी मेरे फिंगर्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है बिकॉज़ आदत नहीं है ये सब करने की, लेकिन अपन धीरे-धीरे से करेंगे और ज़्यादा हमें नहीं करना है। मतलब जैसे अगर आप पार्लर में मैंने बताया था आप जाओगे तो वो 1 एंड हाफ आवर तो आपको लगेगा फेशियल होने में, लेकिन घर पे इतना नहीं हो पाएगा खुद से, तो मैं थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का मसाज करूँ ताकि मेरे फेस पे ना जलन ना हो। बिकॉज़ जो ये स्क्रब है ना इसके अंदर ऑलरेडी थोड़े से पार्टिकल्स हैं, तो उससे क्या हो सकता है अगर ज़्यादा हार्श आप रब करोगे ना अपने स्किन पे तो वो इचिंग या फिर आपको जलन भी हो सकती है, सो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो 5 टू 7 मिनट्स मसाज करने के बाद में अब बारी आ गई है इसको वाइप करने की। सो लेट्स वाइप इट ऑफ यूजिंग बेबी वेट वाइप्स, और सब तरीके से, मतलब जहाँ मैं गर्दन पे इतना नहीं कर पा रही हूँ लेकिन आपको गर्दन भी मतलब छोड़नी नहीं है, नेक लाइन पे भी आपको पूरा ये स्क्रब वगैरह करना है। मैं भूल गई थोड़ा, मतलब वहाँ पे लगाना करना मैंने लगाया था, लेकिन उतने अच्छे से मैंने अपने नेक एरिया की मसाज नहीं करी थी जितना मैं फेस का कर रही हूँ। सो आप अगर करोगे तो आप उसे भूलना मत, मतलब वो स्टेप स्किप मत करना आप। सो अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज थर्ड स्टेप विच इज डायमंड डिटॉक्स लोशन। सो this lotion is useful to refresh, rejuvenate, and detoxify skin. It enhances skin's natural defense mechanism while keeping it healthy. And this lotion is very light and gets absorbed quickly and forms a protective film over the skin. So, what we have to do is we have to take a little amount of this lotion and apply onto our face, and we have to massage until it gets completely dissolved in the skin, or dissolved means absorbed in the skin. So till then we have to massage it properly. सो थोड़ा सा लेना है ज़्यादा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑयली है इसका जो टेक्सचर है, सो अपन को इसे अच्छे से मसाज करना है, अच्छा इन द सेंस जेंटली मसाज इट ऑन टू योर स्किन टिल इट गेट्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड. So as you can see that within 4 to 5 minutes this lotion is completely absorbed, और अब बस इसको, मतलब ये एब्जॉर्प्शन तक का ही प्रोसेस है, उसके बाद में आपको इसे छोड़ देना है। और इसमें ऐसा भी नहीं लिखा है कि आपको इसे वाइप इट ऑफ करना है किसी टॉवल से या वेट वाइप से। सो बस ये जब तक एब्जॉर्ब हो जाए तब तक इसे अपने स्किन पे मसाज करना है, एंड दैट्स इट, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप. So the next step is massage gel. The moisturizing gel enriched with diamond basma and aloe vera and prepares the skin to fight against premature aging due to pollution, and it maintains the skin elasticity and revitalizes the complexion by providing intense moisturization and nourishment. इस स्टेप में हमें अब इस जेल को अपने फिंगर टिप्स पे लेना है और पूरे फेस पे और नेक पे इसको अप्लाई करने के बाद में सर्कुलर अपवर्ड मोशंस में इसको मसाज करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स, एंड देन विल वाइप इट ऑफ विद अ मॉइस्ट कॉटन. सो ये वाली जो मसाज है अपन को इस तरीके से अपवर्ड मोशन में करनी है इसको फेस पे फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स. आई थिंक ये वाला जो स्टेप है इस फेशियल में सबसे लेंदी स्टेप है, बिकॉज इससे पहले जो अपन ने स्टेप किए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स के थे, बट दिस स्टेप वी हैव टू कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स, सो इट विल टेक सम टाइम. Now, when 10 minutes are over, I'll do the slowly massage onto my face, and अब बारी आती है इसको साफ करने की. So yes, we'll again take a wet wipe and clean the face completely. वेट वाइप यूज़ करते समय भी या फिर जो आप डैम्प क्लॉथ यूज़ कर रहे हो उसको भी आपको ना बहुत लाइटली अपने फेस पे लगाना है या उससे पोंछना है अपना फेस, बिकॉज हो सकता है, क्योंकि जब अपन कंटिन्यू फेस को रब करते हैं ना, अगर अपन नॉर्मली भी कर रहे हैं ना तो भी फेस पे जलन होने लगती है, बिकॉज दैट इज़ वेरी सेंसिटिव एरिया ऑफ द बॉडी पार्ट. सो अपन को एकदम हल्के से स्लोली करना है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि मुझे एक हल्की सी बर्निंग सेंसेशन टाइप फील हो रही है स्किन पे ड्यू टू कंटिन्यूस रबिंग. तो आप कोशिश करना कि इस स्टेप को आप धीरे धीरे फॉलो करो. अब बारी आती है फिफ्थ स्टेप की, जो है वॉश ऑफ मास्क. तो ये वाला मास्क हमें फेस पे लगाने के बाद में 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है,
और ये वाला जो मास्क है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नरिशमेंट एंड मॉइस्चराइजेशन ऑफ द स्किन, एंड इट डीपली रेजुविनेट्स द स्किन टेक्सचर। सो थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके जहाँ जहाँ पे मतलब आप पूरा फेस कवर कर सकते हो, अपनी नेकलाइन कवर कर सकते हो, उसको आपको इस तरीके से लगाना है। आप एक चीज़ देखना है इस मास्क में कि जो ये मास्क है ना, जब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ, ये कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। मतलब जो लगभग जो सारे मास्क होते हैं, अब तक मैंने जितने भी मास्क यूज़ करे हैं, स्किन पे लगाने के बाद में वो दिखते हैं कि मतलब हाँ, आपने कोई मास्क लगा रखा है। लेकिन ये वाला जो मास्क है ना, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कुछ लगाया है। और लगाने के बाद में सिर्फ ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, जैसे आपने ऑयल अपने स्किन पे लगा रखा हो, लेकिन ये मास्क है, इसी तरीके का इसका टेक्सचर है। पूरे फेस पे मैंने मास्क को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब अपन इसे अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 15 मिनट्स के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा फ़ोन लेके टाइम पास कर लेते हैं यार, बिकॉज़ 15 मिनट्स तक ऐसे ही बैठना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। Well, this is the first time that I am doing diamond facial kit, because diamond facial at home, because मैं हर बार जब भी मैं सलोन से भी फेशियल कराती हूँ तो I go for only fruit facials like papaya fruit facials and avocado fruit facial, but this one is the first time that I am going for any gold, silver or diamond facial kit. So this is the first time I am using diamond facial kit, and अब तक माई एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड, बिकॉज मैंने देखा कि बहुत इसकी जो स्मेल है हर प्रोडक्ट की, लास्ट अभी जो मैंने मास्क लगाया इसकी थोड़ी वियर्ड सी स्मेल थी, बट क्लेंजर, टोनर, स्क्रब, एवरीथिंग की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, एंड आई क्वाइट फील लाइक इट इज़ वेरी लाइट ऑन माई फेस। और बिल्कुल भी मतलब घर पे मैं फेशियल कर रही हूँ, लेकिन इतने कम करने पर भी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मुझे ऐसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने पार्लर में देखा है दे डू योर फेशियल अप्रॉक्सीमेट फॉर 60 to 70 मिनट्स, आपको फुल मसाज दे देंगे, आपको नींद भी आने लग जाती है, तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन मैं घर पे फेशियल कर रही हूँ एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ दिस फेशियल किट, एंड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अफोर्डेबल है, और बहुत ईजिली सारे स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं आप लोग को करने के लिए। सो आई फील दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन लाइक फेशियल एट होम, जो हम खुद से कर सकते हैं। सो नाउ दिस स्टेप इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। सो अपन इसको पोंछ लेते हैं वेट वाइप से। तो अब इसके बाद में सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह जाता है, उसको भी जल्दी जल्दी से फॉलो अप कर लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है फेशियल करते करते, और मैं भी मतलब मुझे ऐसे बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अब इसको अपन कंप्लीट करते हैं। मेन पार्ट जो था फेशियल का वो सारा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट स्टेप बचा है, सो लेट्स डू इट। द लास्ट स्टेप इन दिस डायमंड फेशियल इज़ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल। तो अब हमें क्या करना है, इसे बस अपने फेस पे ऐसे ही लगा के फॉर 5 to 6 मिनट्स छोड़ देना है। उसके बाद ये इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड देन योर फेशियल इज़ ऑल कंप्लीट। उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। या दैट्स इट। ये वाला जेल लगाने के बाद में फेशियल इज़ ऑल कंप्लीट, और इसी के साथ आज का वीडियो भी ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को मेरा ये फेशियल एट होम वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू वांट टू ऑल्सो ट्राई दिस प्रोडक्ट, आई विल give the product link in the description box. Don't forget to check out, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe it. Also don't forget to like, share and comment. आप अपने जो भी comments होते हैं वो मुझसे पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके comments का reply करती हूँ तो। so yeah, this facial is done and I hope कि काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ गया है मेरे फेस पे घर पे ही। yeah, this is all done. मैं मिलूँगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।